हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिस पर ही डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड अदर चैप्टर भी डिपेंडेंट है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड शॉर्टकट्स मेथड वन शॉट रिविजन में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी दी है जो कि है बेसिक है। डायरेक्ट एंगल, को टर्मिनल एंगल क्या होता है, देन सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसके बाद दिया है यहाँ पर रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, वो यहाँ पर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यहाँ पर आप इस डायग्राम के रिलेटेड यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करें वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट दिया है, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। देन देन सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर उसकी रेंज भी दी है, वो आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहला फंक्शन है साइन थीटा। तो साइन थीटा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। देन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। देन कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है। देन टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये आप याद कर लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उसके डोमेन्स एंड उसकी रेंज दी है। तो चलिए साइन थीटा के लिए डोमेन है ऑल रियल नंबर एंड देन रेंज है क्लोज इंटरवल -1, 1। ऐसे ही यहाँ पर सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज दी है। इसको आप याद ही कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। अगर हमें नेगेटिव एंगल दिया है तो उसके बेसिस पर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए देखते हैं, जो कि है फर्स्ट है साइन ऑफ माइनस थीटा। यहाँ पर एंगल नेगेटिव में है तो उसका आंसर क्या आएगा, -sin थीटा। देन cos ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू cos थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। cosec ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू -cosec थीटा। देन sec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा एंड cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -cot थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस मीन्स यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर एंगल एडिशन दी है, मीन्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला फार्मूला है जो कि है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन सेकंड है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी आपके लिए दिए हैं, जो कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फार्मूला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये फार्मूला है tan ऑफ π/4 प्लस ए एंड tan ऑफ π/4 माइनस ए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो फार्मूले आप लोग याद करके जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलिगेंट एंगल्स। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एंगल दिए हैं। द रिजल्ट फॉर ऑल एलिगेंट एंगल कैन बी टेबुलेटेड एज शोइंग फिगर। ये चार्ट देख पा रहे होंगे, उससे उसके बेसिस पर हम अगर नेगेटिव एंगल या फिर π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, ये एंगल भी साइन कॉस एंड टेन थीटा में डालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये यहाँ पर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थियरी आप पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2 थीटा। तो सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा के लिए फॉर्मूला देखिए। अभी 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का अगला फॉर्मूला है जो कि है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए,
4 से 5 यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिए हैं। देन 2 थीटा के बाद आता है 3 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फंक्शंस ऑफ 3 थीटा। अभी 3 थीटा के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल। तो थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा देख लिया। अभी आप हम देखने वाले हैं थीटा बाई 2 यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने दिए हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन फार्मूलाज। तो फैक्टराइजेशन फार्मूला जो कि मैंने 4 यहाँ पर फैक्टराइजेशन फार्मूलाज है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन डी फैक्टराइजेशन फार्मूलाज यहाँ पर दिए हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ऐसे करके मैंने 4 डी फैक्टराइजेशन फार्मूलाज यहाँ पर है, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रायंगल के जो भी हमारा ट्रायंगल होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है। तो चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए है जो कि यहाँ पर रिजल्ट के नाम से पहचानते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर इक्वल टू एवरी एक्स फॉर रियल नंबर। ये रिजल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट एंड लेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द ग्रेटेस्ट एंड लेस्ट वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए जो कि साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लीस्ट वैल्यू है जो कि है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए आज हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री जो कि 11th का चैप्टर है, जिसके बेसिस पर आगे हमें 2 से 3 चैप्टर डिपेंडेंट है। तो चलिए इसके एमसीक्यू एंड इसके नोट्स एंड फॉर्मूलाज मैंने अपने मंजिल क्लासेस इस टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल बोथ पे अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ताकि आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड नोट्स भी मिलते रहे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।